गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का ग्रुप लगभग समाप्त हो गया है, जिसमें हम लोगों ने परम्यूटेशन ग्रुप भी कर लिया और उसके जितने टाइप हैं वो भी हो गए हैं। आज हम लोग रिंग शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो, रिंग्स। रिंग्स an algebraic structure R प्लस डाट, इसमें कितने ऑपरेशन है बेटा? 2। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, 1 or more ऑपरेशन सेट विद 1 or more ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक ऑपरेशन। और फिर उसका हम लोग ने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डाट, वेयर R is non-empty set with 2 binary operations. एडिशन, इसे क्या कहते हैं बेटा? एडिशन ना, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी नोन एज an algebraic structure this where R is non-empty set with 2 binary operation addition be known as ring, known as ring if it satisfy following properties. If it satisfied by following property. Following properties, ठीक बेटा ना? फिर से पढ़ देते हैं। An algebraic structure R plus dot where R is any non-empty set with 2 binary operation एडिशन एंड नोन एज रिंग। और हम लोग लिख रहे हैं नंबर 1। नंबर 1 है बेटा आर प्लस यानी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। नंबर 2 R dot, that means set R with binary operation multiplication बेटा ना, is semi group। सेमी ग्रुप। और नंबर 3 हमारा बेटा है, यहां लिख देते हैं नंबर 3। नंबर 3 हम लोगों का है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन।
ये बेटा, अब इसे विस्तार से बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एबेलियन ग्रुप कहते ही एबेलियन ग्रुप की जितनी कंडीशन है वो हो गई। तो एडिशन के केस में तो हमारा ग्रुप क्या होना चाहिए, एबेलियन, और मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप। और एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर। कंप्लीट सब पढ़ा हुआ है कि नहीं, है ना। तो अब हम लोग इसे विस्तार में लेने जा रहे हैं। तो फिर लिखना एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर R plus dot where R is non-empty set with two binary operations addition and multiplication be known as ring if it satisfied by following properties। अब लो बेटा यहां से, अब हम इसको विस्तार में ले रहे हैं। पहली बार तो हमने क्या कह दिया था इसे कि R इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ग्रुप में एबेलियन ग्रुप कहा बेटा, है ना। तो अब पहला नंबर 1 आ गया बेटा, R is closed R is closed with respect to addition। हमारा सेट R क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी A, B बिलोंगिंग टू R A प्लस B बिलोंगिंग टू R, यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेट R के कोई दो एलिमेंट लेंगे, उनको ऐड करेंगे, वो भी किस में आएगा, पहला हो गया। सेकंड यहीं पे हम लिखते हैं बेटा, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, सेकंड है बेटा एसोसिएटिव। द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड इन R, है ना। एडिशन hold in R if for every A, B, C belonging to R, A plus B plus C equal to A plus B plus C, ये ना बेटा। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड इन, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसा होने पे एसोसिएटिव भी हो गया। तो एडिशन में हमारा हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। नंबर 3 आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर 3 बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट। There exists 0 belonging to R. There exists 0 belonging to R such that A plus 0 equal to 0 plus A equal to A for every A belonging to। इसका मतलब एडिशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 10 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन R। Thus 0 is identity element
ऑफ एडिशन इन आर। हो गया बेटा, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट लेते हैं बेटा। नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट। There exists माइनस ए बिलोंगिंग टू आर। ये कोई एलिमेंट है जो सेट आर में है, सच दैट माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू ए प्लस माइनस ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू। तो तुम देखो यहां हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया ना। और इन्वर्स एलिमेंट के बारे में कहा गया है कि वह एलिमेंट जिसके किसी एलिमेंट में ऑपरेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है इन्वर्स एलिमेंट है। तो ए में हम माइनस ए ऐड कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था। ओके बेटा, तो एडिशन के केस में इन्वर्स क्या है? तो दस माइनस ए इज इन्वर्स ऑफ ए इन आर। दस माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए इन सेट आर। ये भी होगा बेटा। अब कम्यूटेटिव कहा था ना, तो अभी एक प्रॉपर्टी कौन सी बच रही है? कम्यूटेटिव लॉ, एबेलियन कहा गया ना। यहां पे हम लोगों को क्या सिद्ध करना है कि आर प्लस इज एबेलियन ग्रुप। दैट मीन्स सेट आर with binary operation addition is an abelian group। यानी कम्यूटेटिव लॉ हमारा होल्ड कर जाना चाहिए। तो अब हम लोग पांचवा, 4 हो चुका ना, पांचवा लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, law of addition hold in R if for every a comma b belonging to R a plus b equal to b plus a बेटा ना। तो ऐसी स्थिति में कम्यूटेटिव लॉ भी हमारा होल्ड कर रहा है। और ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड होते ही हमारा R प्लस इस क्या हो गया? एबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पे उसी क्रम में 5 प्रॉपर्टी हो चुकी। अब नंबर आया 6ठी प्रॉपर्टी। नंबर 6 है R is closed with respect to multiplication, with respect to multiplication। ठीक बेटा, R is closed with respect to multiplication। That is for every a comma b belonging to R, a into b belonging to a और b, 2 एलिमेंट R के हैं, उनका प्रोडक्ट करने पे जो एलिमेंट आ रहा वो भी अगर R में है, दैट मीन्स R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू। हो गया बेटा ना। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या दिखाना था? सेमी ग्रुप। अब एसोसिएटिव लॉ, तो नंबर प्रॉपर्टी नंबर 7 पहुंच गए बेटा। नंबर 7 हमारा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन R। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन
hold in R. Associative law of multiplication hold in, ठीक है ना, that is for every A comma B comma C belonging to R, A into B into C इक्वल टू A into B into, हो गया बेटा। और क्लोजर प्रॉपर्टी और साथ में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाए तो मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप हो गया। तो शुरुआत की 5 प्रॉपर्टी ने तो हमें बता दिया कि ये एडिशन के केस में एबेलियन ग्रुप है, और ये 2 प्रॉपर्टी ने बता दिया। और बिना नाम बोले हुए 1 2 3 4 लिखते चले जाए तो रिंग तो बोल ही रहे हैं। और नंबर प्रॉपर्टी नंबर कितनी होगी बेटा? 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारी हो गई मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर। अब इसको दिखाते भी है बेटा, यहां ये है क्या, दैट इज फॉर एवरी A comma B comma C belonging to R. Number 1, A into B plus C equal to A into B plus A into, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, प्रोडक्ट लेफ्ट में हो रहा है। और इसी में नंबर 2 बोल देते हैं A प्लस B इंटू सी इक्वल टू A इंटू सी प्लस B इंटू, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है ना। देखो प्रोडक्ट राइट से हो रहा है, क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर, ठीक बेटा ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तो इसको हटाते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल इस पे ले लिया जाए, डिस्कस कर देते हैं। देखो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने लिखा Z प्लस डॉट, वेयर Z इज सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिंग, ठीक बेटा ना। सेट ऑफ लिख लो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल set of integer Z is ring with respect to addition and multiplication, हो गया बेटा ना, रिंग होता है। इसी को कह सकता था R Z प्लस डॉट, या ऐसे कर दे इज रिंग। क्रॉस भी लगा सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इज रिंग। तो तुम्हें जानते हो कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट इंटीजर का ले रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? इंटीजर ही तो मिलता है। तो तुम देखो फॉर एवरी A comma B belonging to Z, A प्लस B belonging to Z होगा कि नहीं बेटा? इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होल्ड कर गई, क्लियर, क्लोजर यही तो है ना। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, फॉर एवरी A comma B comma C belonging to Z, 3 एलिमेंट हमने लिए और A प्लस B प्लस C इक्वल टू हमें A प्लस B प्लस C मिलता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन केस में। ये भी हो गया, 2 हो गया। तीसरा क्या दिखाना है? आइडेंटिटी एलिमेंट ने बेटा। अब तुम देखो नंबर 3, 0 बिलोंगिंग टू Z होता है कि नहीं, बोलो बेटा। 0 एक इंटीजर है, 0 बिलोंगिंग टू Z
such that 0 plus a equal to a plus 0 for every a belonging to z। ट्रू है कि नहीं बेटा? किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड कर दें वही इंटीजर मिलेगा, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इन z। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट बेटा, इनवर्स वाले पे, तो उस पे आ जाओ। तो नंबर 3 के बाद नंबर 4 आ गया बेटा ना। नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंगिंग टू z सच दैट माइनस a प्लस a इक्वल टू 0 इक्वल टू a प्लस माइनस a फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू। अब तुम देखो 1 है तो -1 भी होता है, और 1 और -1 0 आता है। 0 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, हो गया ना। 10 माइनस a इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ a, तो इनवर्स एलिमेंट भी आ गया। 10 माइनस a इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन ना बेटा, ऑफ एडिशन इन z इंटीजर केस में। अब कंप्लीट ला नंबर 5 आ गया बेटा। नंबर 5 फॉर एवरी a कामा b बिलोंगिंग टू z a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड इन z होता ही है, दिखा भी दिया हम लोगों ने। तो इसका मतलब हमारा यहां तक अगर कहा जाए तो एडिशन के केस में एबेलियन ग्रुप हो चुका है ना। 10 z प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। हमने एडिशन के केस में एबेलियन दिखा दिया। अब नंबर 6 पे आ गए बेटा ना। नंबर 6 क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में ना बेटा, तो इस पे आए फॉर एवरी a कामा b बिलोंगिंग टू z a इंटू b बिलोंगिंग टू z 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, वो भी तो z है। 2 और 3 अगर जो है z को बिलोंग कर रहा है तो 6 भी तो z को कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी, तो 10 z इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहां लिख देंगे बेटा हम लोग 10 सेट ऑफ इंटीजर z इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट हमें दिखाना एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर 7 पे आ जाते हैं बेटा। नंबर 7 पे आए बेटा फॉर एवरी a कामा b कामा c बिलोंगिंग टू z a इंटू b इंटू c इक्वल टू a इंटू b इंटू c होता ही है। कोई भी एलिमेंट लेके देख लो। 10 एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन सेट ऑफ इंटीजर। लिख जाओ बेटा, होगा बेटा। 10 एसोसिएटिव लॉ ऑफ 10 एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन सेट ऑफ इंटीजर। हो गया। दैट इज जेड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जेड डॉट यानी विद मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं इज सेमी ग्रुप। 10 जेड डॉट इज सेमी ग्रुप। ऐसे हम क्रॉस भी बोल सकते थे।
अब हमारे 7 प्रॉपर्टी हो चुकी बेटा ना, और 8वीं है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन इन सेट ऑफ इंटीजर z। नंबर 8 मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन इन सेट ऑफ इंटीजर z, दैट इज a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू सी प्लस b इंटू सी फॉर एवरी a कामा b कामा c बिलोंगिंग टू z। हो गया बेटा, फॉर एवरी a कामा b कामा c बिलोंगिंग टू z। Hence z प्लस डॉट यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर z प्लस डॉट इज रिंग। होगा बेटा ना, तो फाइनली लिख जाना हैंस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर z प्लस डॉट इज रिंग।